Hello students, I am Swarandeep and welcome to my YouTube channel Atomic Chem. Today's our topic is about important questions of alcohol, phenol and ether. फर्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं कि हमें रिएक्टेंट्स दिए होते हैं, गिवन होती है रिएक्शन एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवन रिएक्शंस। तो इसका मैंने एक एग्जांपल लिया और यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो H2SO4 है, H2SO4 अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग तरह की रिएक्शंस देता है अल्कोहल के साथ में। 0 डिग्री पर अलग प्रोडक्ट, 100 डिग्री सेल्सियस पर अलग प्रोडक्ट, 413 पे अलग और 443 पे अलग प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो होता है 413 केल्विन वाला। तो देखो इसमें हमें क्या दिया है, एथीन and dilute H2SO4, then again concentrated H2SO4 413 Kelvin and B। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्कोहल है ब्रेक डाउन, सॉरी एथीन है ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे OH और यहाँ पे H, तो क्या बन गया एथीनॉल। ओके, H2SO4 जो है एथीन को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। देन उसके बाद में एथेनॉल, ये हमारे पास में आ गया एथेनॉल। एथेनॉल 413 केल्विन पर देता है ईथर, 413 केल्विन पर ईथर देता है एंड 443 पर एथेनॉल H2SO4 के साथ में रिएक्ट करके वापस से क्या दे देता है, एथीन देता है। 443 केल्विन पर वापस से क्या बनती है, एल्कीन बनती है। ओके, तो यहाँ पे इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ईथर ये था, यहाँ पे बैलेंस नहीं है ये, तो हमें बैलेंस करके भी नहीं दिखाना, हमें सिर्फ क्या कहा गया है उसको रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का। तो हमारे पास में CH3 CH2 OH दो थे ये, तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 O CH2 CH3, ये अपना प्रोडक्ट हो जाएगा। डेट मीन्स अपने पास में प्रोडक्ट हो गया 413 पे, 413 पे अपने पास में अपना ए प्रोडक्ट तो हो गया, ए हो गया अपने पास में एथेनॉल एंड देयर इज बी इज ईथर। ओके, इथॉक्सी एथेन। नेक्स्ट, गिव द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ 2-bromobutane with aqueous KOH and alcoholic KOH also indicate the type of reaction। aqueous alcohol and alcoholic KOH दोनों के साथ में ही जो हेलो एल्किन्स होते हैं, ये अपन ने हेलो एल्किन के अंदर भी किया है, हेलो एल्किन चैप्टर के अंदर भी ये क्वेश्चंस आ सकता है और अल्कोहल के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो हेलो एल्किन्स होते हैं एक्वस KOH के साथ तो अल्कोहल देते हैं एंड विद अल्कोहलिक KOH इट गिव्स एल्कीन्स। ओके, क्या होता है कि जब जो एक्वस KOH होता है वो जब हेलो एल्किन के साथ में रिएक्ट करेगा तो अल्कोहलिक KOH से तो एल्कीन बनेगी और एक्वस KOH से अल्कोहल बनेगा। देखो इसके अंदर मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसकी रिएक्शन, CH3 CH2 ब्रोमोब्यूटेन, 2-bromobutane, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम पहले एक्वस KOH के साथ में अल्कोहल बनेगा, Br निकलेगा और क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। CH जहां से Br निकला है वहीं से ये हो जाएगा। तो देखो क्या हुआ है, यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन हुआ है किसका, न्यूक्लियोफाइल का। तो टाइप कौन सा है रिएक्शन का, इसने कहा है कि ऑल्सो इंडिकेट द टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टाइप कौन सा हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखो, जब हम इसकी करवाएंगे सेम यही है अपने पास में, और CH2OH क्या लेना है अब, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। इसके साथ में देखो क्या होगा, यहां से Br और यहां से H क्या निकल जाएगा, HBr, रिमूव क्या होगा, HBr, CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH है ना, और टाइप क्या हो गया, क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है ना, यहाँ से HBr का क्या हो रहा है, एलिमिनेशन।
So the type of reaction is elimination reaction. Elimination reaction. Okay, मैं दोबारा से explain कर देती हूँ. When haloalkane react with aqueous QH, then alcohol is formed, and the type of reaction is nucleophilic substitution, because here nucleophile substitute. Here bromine is also nucleophile and hydroxy is also nucleophile. Here hydroxy replace the bromine from the reactant, so that's why that reaction is nucleophilic substitution reaction. In next, when alcoholic QH react with haloalkane, then elimination reaction takes place. Here bromine and hydrogen both are eliminated, that's why that reaction is elimination reaction, and H and B are both removed as HBr. Okay, next, give the resonating structure of phenol. देखो रेजोनेंस का मैंने जो पहले हेलोएल्केन वाले चैप्टर में लिया था उसमें मैंने ये बताया था कि रेजोनेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है किसी भी चैप्टर में से ले. तो देखो यहाँ पे ये रहे इसके लोन पेयर्स गोज इनटू द बेंजीन and there is plus charge on the oxygen because here it's electrons goes into ring, and there is minus charge on our benzene. Okay, next same वही process चलेगी इस तरह से. Okay, OH plus charge and also double bond. जो untouched है उसको same, और जिसको हमने थोड़ा अपनी जगह से हिलाया है उसकी जगह पे ये हो जाएगा. इस तरह से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी. ओके, वापस से अपने पास में अपना पहले वाला प्रोडक्ट आ चुका है. कोई डाउट है इसमें? देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं. डबल बॉन्ड है, लोन पेयर है, लोन पेयर को डबल बॉन्ड बना देना है और डबल बॉन्ड को माइनस में कन्वर्ट करना है. बस उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा. देखो ऊपर बाद में उसके बाद में कोई चेंज नहीं हुआ, वो वैसे का वैसा ही रखा. फिर क्या करना है, जो ये माइनस चार्ज है इसको तो बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, बॉन्ड का माइनस बना दिया. इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे एरो लगा के रखने है. नेक्स्ट वाले में उसको ड्रॉ करना है कि हमने ये किया था. नेक्स्ट वाले में फिर से सिर्फ एरो लगानी है. क्या एरो लगानी है कि नेगेटिव को बॉन्ड में और बॉन्ड को नेगेटिव में. यहाँ पे सिर्फ एरो लगा के रखनी है और नेक्स्ट वाले में उसको ड्रॉ करके दिखाना है. ये हमने ड्रॉ करके दिखा दिया कि हमने ये किया था. देन लास्ट में फिर से एरो लगानी है, नेगेटिव को डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड को उसके लोन पेयर वाली जगह पे वापस से पहुंचा दिया. ओके, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिनोल की. नेक्स्ट देखो, फोर्थ, विच इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू फिनोल एंड एल्कोहल, ऑल्सो गिव द रीजन. कि कौन ज्यादा एसिडिक है, एल्कोहल या फिनोल. देखो पहले इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये फिनोल है, ओके, और ये अपने पास में एल्कोहल ले लो, इथेनॉल ले लो, है ना. तो देखो इसमें से अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज है जो कि रिंग में जाके ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा. और यहाँ पे जो ये वाले हैं एल्किल ग्रुप है, इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट. और यहाँ पे रिंग का कौन सा लग रहा है, माइनस आर इफेक्ट लग रहा है. ओके, और रेजोनेंस की वजह से ये क्या हो गया, फिनॉक्साइड आयन फॉर्म हुआ था जो क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया एज कंपेयर टू एल्कोक्साइड. ये क्या होता है, एल्कोक्साइड, और ये क्या है, फिनॉक्साइड. तो फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, दैट्स व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एल्कोहल. ओके, तो हमने इसको कैसे करना है, लुक एट हियर बेटा. You have to draw phenol and another side there is ethanol, and remove hydrogen from the both side, that is phenol, and it's convert into phenoxide. In the another hand there is CH3 CH2 O minus, that is called alkoxide. Here it exerts its plus I effect and its
रेजोनेंस माइनस आर इफेक्ट इज वर्क्स ड्यू टू रेजोनेंस। इतना करके सेम ऐसे करके फिर उसके बाद में यहां पे लिखोगे ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस phenoxide is more stable, is more stable than alkoxide, alkoxide. That's why phenol is more acidic, phenol is more acidic as compared to alcohol. Okay, you have to do this question like that. Look at here beta. First you draw the structure of phenol and another head there is ethanol, and phenol after removing H plus showing its acidic character, it's convert into phenoxide, and on another hand there is ethanol convert into alkoxide. And you can look here, phenol is more acidic because phenoxide ion is more acidic due to resonance. Plus minus I minus R effect is work here. In the other hand there is plus I effect. Okay, ये पूरा आप लिखोगे ड्यू टू रेजोनेंस फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड, दैट्स व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एल्कोक्साइड. ओके, ये पूरा देख लो. नेक्स्ट देखो, गिव द रिएक्शन व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फिनोल. इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं. बेंजीन ज्यादातर इस तरह के क्या क्वेश्चन आता है, ऐसे है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की फिनोल के साथ में रिएक्शन दिखानी है. देखो सिंपल है, क्या है पहले जो दिया है वही बना लो. बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ये लो N2Cl, ये प्लस का होता है और ये माइनस. देयर इज फिनोल, फिनोल देखो ये Cl और इसके यहाँ पे ये हाइड्रोजन, इन दोनों को क्या करना है, रिमूव करना है. रिमूव करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये इस तरह से, मैंने इसको इस तरह से कर लिया है ना, मैं इसको कर ही देती हूँ. Look at here beta, N2Cl benzene diazonium chloride, and here is phenol. At para position there is hydrogen. We remove HCl from the reaction, so our product is N double bond N, ओके बेटा, पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजोनियम क्लोराइड. ओके, बेंजीन डाइएजोनियम. ओके, दैट इज आवर प्रोडक्ट. ओके, करना कुछ भी नहीं है, यहां से H और Cl को रिमूव किया है और कुछ भी नहीं करना इसके अंदर से. ये रहा HCl को, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद फिनॉल देन डाइएजोटिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. यही हो रहा है, डाइएजोनियम बन रहा है. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन, what will be happen when phenol react with concentrated HNO3? Also write the IUPAC name of product. Okay, look at here beta, when phenol react with concentrated HNO3, then product is, there is NO2 attack on ortho and para position, ortho and para position, because it's nucleophilic at ortho and para position due to resonance. Okay, that's why NO2 attack on both ortho and para position. Okay, that is our picric acid, picric acid, and the IUPAC name is 1 2 3 4 5, 2 3 5 trinitrophenol.
ट्राइनाइट्रोफिनोल, दैट इज इट्स IUPAC नेम. ओके, इसका IUPAC नेम क्या हो गया? 2,3,5 ट्राइनाइट्रोफिनोल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एल्किल अल्कोहल एंड बेंजील अल्कोहल. देखो, एल्किल अल्कोहल में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आती. एल्किल अल्कोहल का कोई भी एग्जाम्पल बच्चे ले सकते हैं. देयर इज, मैंने यहाँ पे लिया इथेनॉल, एंड यू कैन टेक ऑल्सो मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल, वट एवर यू वॉन्ट. ओके, एंड बेंजील अल्कोहल. बेंजील अल्कोहल का क्या होता है कि जो ये रिएक्शन होता है, नॉर्मली बेंजील अल्कोहल जैसे ही कहा जाता है, मोस्टली स्टूडेंट मेक लाइक दिस, है ना. ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको इस तरह से फॉर्म कर देते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं. ये कौन सा है? ये तो फिनॉल हो गया ना, एरिल हो गया, है ना. हाइड्रोक्सी की ये जो पोजीशन है, दैट पोजीशन इज एरिल पोजीशन. ओके, बेंजील के लिए हमें क्या चाहिए? When on the benzene there is carbon is present, that position, the carbon on the benzene, that position is called benzyl position. So benzyl alcohol is when carbon attached on benzene and on that carbon hydroxy group is attached, that is called benzyl alcohol. And IUPAC name is phenyl methanol, that is methane. वन कार्बन के लिए क्या यूज में लेते हैं? मीथेन. So methanol, phenyl methanol. Okay, next, give the resonating structure of anisole. Anisole क्या होता है? देखो, that is anisole. ये anisole होता है. ओके, OCS3, बेंजीन के ऊपर OCS3. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बिल्कुल इजी हो जाएगी, सेम फिनोल वाली, बस कुछ नहीं. यहाँ पे H की जगह पे क्या कर दिया? CS3 कर दिया. बाकी सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वही हो जाएगी. फिनोल में अभी किया ही था हमने, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें. ये इधर और ये इधर, ये ऊपर वाला अनटच्ड है, so we form it same. Next there is same product is formed. That is the resonating structure of anisole. ये इसके लिए बस आपको ये पता होना चाहिए कि एनिसोल होता क्या है. व्हाट इज एनिसोल? अगर आपको एनिसोल पता है तो अपना प्रोडक्ट बन जाएगा. ओके, रिएक्शन अपने आप हो जाएगी. रेजोनेंस आती है जो सेम फिनोल की, जो रेजोनेंस है सेम किसकी हो जाएगी? यहाँ पे एनिसोल की हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट, differentiate 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol by Lucas reagent. What is Lucas reagent? Lucas reagent anhydrous जिंक क्लोराइड प्लस HCl. किसको बोलते हैं? जिंक क्लोराइड प्लस HCl, that is called Lucas reagent. जिंक क्लोराइड प्लस HCl, ये होता है Lucas reagent. Lucas reagent and Victor Mayer both are important. लेकिन मोस्टली जो एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है डेट इज ल्यूकास. लेकिन आप विक्टर मेयर भी कर लेना, हालांकि मैंने उसको क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं किया. मैं नेक्स्ट जो इसकी, क्योंकि अल्कोहल फिनॉल ईथर एक लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो मैंने एक बार इसमें 10 क्वेश्चन ही लिए. 10 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर लूंगी और ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन के अंदर पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा. ओके, तो नेम रिएक्शंस अपन सभी चैप्टर्स की अलग लेंगे. मैंने पिछले वाले की तो रखी दी थी उसके अंदर, इसमें थोड़ी सी जो नेम रिएक्शंस है इसकी और एल्डिहाइड कीटोन की वो मिक्स करके जो जो उसमें से इंपॉर्टेंट है 4-5 नेम रिएक्शंस ही है जिसमें से ज्यादातर चांसेस है आने के, उनको अलग रखेंगे. तो विक्टर मेयर मैंने इसमें नहीं लिया है. विक्टर मेयर और कुछ 5-7 क्वेश्चन हो रहे हैं इसके, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे. ओके, तो ल्यूकास रिएजेंट इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो मैंने रखा है, जो मोस्टली एग्जाम्स के अंदर जो पूछा जाता है ना, ल्यूकास पूछा जाता है. हालांकि विक्टर मेयर भी इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्टली जो पूछा जाता है वो ल्यूकास है. तो ल्यूकास सिंपल करना है आपको, इसको कुछ भी नहीं, इसमें रिएक्शंस वगैरह शो करने की नीड नहीं है, रिएक्शंस नहीं बतानी हमने. क्या करना है? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल. 1 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास के साथ में किसी भी तरह की टर्बिडिटी नहीं देता क्योंकि रिएक्शन ही नहीं देता.
तो रूम टेम्परेचर देयर इज नो टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब है कि जो अपना सॉल्यूशन है वो ऐसे व्हाइट व्हाइट सा धुंधला सा हो जाए, है ना, दैट इज कॉल्ड टर्बिडिटी। तो यहाँ पे किसी तरह की टर्बिडिटी नहीं आएगी। विद 2 डिग्री अल्कोहल ऑलमोस्ट इन 5 मिनट्स, है ना, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट्स के अंदर क्या हो जाएगा, टर्बिडिटी शो हो जाएगी। टर्बिडिटी अपीयर इन 5 मिनट्स। एंड इन 3 डिग्री अल्कोहल इट्स मोर रिएक्टिव, that's why it gives instant turbidity with Lucas reagent। Lucas reagent के साथ में तुरंत turbidity ये दे देगा। ओके, तो 3 डिग्री मोर रिएक्टिव है, that's why it gives instant turbidity with Lucas। 2 degree is less reactive as compared to 3 degree, so it takes some time to give turbidity, to show turbidity। and 1 degree alcohol is non-reactive with Lucas, that's why it's not give any types of turbidity। okay, next question। Our last question is this one। How will you obtain aspirin from phenol? Important question है कि आप फिनोल से एस्प्रिन कैसे ऑब्टेन करेंगे। एस्प्रिन वही है जो टेबलेट लेते हैं ना हेडेक वगैरह की, एक तरह से पेन किलर होती है ना। समटाइम्स फीवर वगैरह के अंदर भी एस्प्रिन ले लेते हैं, है ना, तो हेडेक वगैरह होता है तब ज्यादा लेते हैं। ओके, तो देखो करना क्या, फिनोल दिए, देखो हमें फिनोल, अगर फिनोल से कहा है तो हमने फिनोल से स्टार्ट करना है। अगर उसने सीधा ही पूछ लिया कि हाउ कैन यू ऑब्टेन एस्प्रिन, ओके, या सीधा ही कह दे प्रिपेयर द एस्प्रिन, राइट द केमिकल रिएक्शन टू ऑब्टेन एस्प्रिन, तो आप सीधा सैलिसिलिक एसिड से स्टार्ट करना है ना, इतना हमें करने की नीड नहीं है, सिर्फ किससे, सैलिसिलिक एसिड से। लेकिन अब अगर उसने मेंशन कर दिया, जो ज्यादातर चांस होते हैं कि वो क्या करेगा, फिनोल से कहेगा कि फिनोल से आप एस्प्रिन कैसे फॉर्म करोगे, हाउ कैन यू ऑब्टेन एस्प्रिन फ्रॉम फिनोल। तो लुक एट हियर, फिनोल ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कौन सी है, राइमर-टिमान रिएक्शन, है ना, CHCl3 के साथ में सैलिसिल एल्डिहाइड एंड CCl4 के साथ में सैलिसिलिक एसिड। तो ये यहाँ पे किसके साथ में, CCl4 के साथ में रिएक्शन है, क्या बनेगा यहाँ पे, CCl4 है, फिनोल तो क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। फिनोल की यहाँ पे क्या लगा दिया, COH ग्रुप लगा दिया। देन इसकी रिएक्शन CH3COO OCOCH3 के साथ में, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करवाते हैं इन द एसिडिक मीडियम। देन वी ऑब्टेन एस्प्रिन। एस्प्रिन में यहाँ से H निकला और ये COCH3, यहाँ से H तो निकल गया, ये वाला H तो निकल गया, और क्या बन गया, ये ऐसे था, देखो अगर किसी को ज्यादा है तो देख लो, इस तरह से था, ठीक है, ये अपने पास में OH था, इसी के ऊपर, इसी पे तो करवाना है हमने, वो ये वाला तो सेम वही पड़ा है, ये वाला था, यहाँ से ब्रेक हुआ है ना, यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये H तो जाके इसके ऊपर लग गया और COCH3 आकर यहाँ पे लग गया, तो देखो क्या बन गया, OCOCH3, और जो ये वाला था इतने वाला, इससे क्या बन गया, CH3COOH, देखो एसिटिक एसिड। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चंस इसमें लिए थे, 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस इस चैप्टर के और लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर 10 क्वेश्चंस के अंदर कंप्लीट नहीं होगा, ऑलमोस्ट हमें 20 क्वेश्चंस इसके अंदर रखने पड़ेंगे, लेकिन 20 क्वेश्चंस करने के बाद में चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये क्लास ओवर होती है आज के लिए। ओके, बाय, थैंक यू।